नमस्कार, हॉट टॉपिक पे आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। चुनाव आयोग ने ईवीएम पर बार बार सवाल उठाने और उसे बदनाम करने की कोशिश करने वालों को आड़े हाथों लिया है। इस बारे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी जवाब दे दिया गया है। साथ ही सोशल मीडिया के लिए भी चुनाव आयोग की ओर से कुछ कदम उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक ईवीएम को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक संदेशों का फैक्ट चेक किया जाएगा। ईवीएम को लेकर जिस तरह के भ्रामक वीडियो बनाए जा रहे हैं उन पर डिस्क्लेमर लगाना जरूरी होगा। फर्जी प्रचार करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अंकुश लगाने की बात कही जा रही है। साथ ही दुष्प्रचार को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। चुनाव आयोग के सूत्रों की ओर से कुछ आंकड़े भी जारी किए गए हैं जो कि बताते हैं कि परिणाम ही प्रमाण है। ईवीएम से अब तक 148 विधानसभा चुनाव कराए गए हैं। इनमें 49 बार राजनीतिक दलों की सीटों में बदलाव हुआ है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2004 के लोकसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का प्रयोग सभी लोकसभा सीटों पर किया गया था। तब से लेकर अब तक यानी 2019 तक 4 लोकसभा चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया गया। इनमें 2 में कांग्रेस ने और 2 में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाई है, यानी 50-50 की सफलता दोनों ही पार्टियों की रही है। इस बीच आपको याद होगा कि शुक्रवार को चुनाव आयोग ने कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को वीवीपैट और ईवीएम के मुद्दे पर जवाब लिखा था। इसके बाद आज एक बार फिर से जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है। इसमें लिखा है कि आयोग वास्तविक चिंताओं का जवाब देने में विफल रहा है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर FAQ के जवाब पढ़ने की सलाह दी। INDIA के नेताओं को समय देने की मांग भी नहीं अभी तक मानी गई है। राजनीतिक दलों के साथ ईवीएम वीवीपैट पर चर्चा न करना चिंताजनक है। जयराम रमेश ने आगे लिखा है कि चुनाव आयोग हमें समय दे और वीवीपैट पर हमारी बात सुने। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो कि ईवीएम को लेकर लगातार उठाए जा रहे हैं और अब जबकि लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं तो ऐसे में निश्चित तौर पर यह मुद्दा काफी गंभीर हो जाता है। शायद इसीलिए चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर पहल करनी पड़ी है। और हमारे साथ पूर्व चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त SYS कुरैशी साहब जुड़ गए हैं इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप क्या कहेंगे जिस तरह से एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा गरमा रहा है, वीवीपैट को लेकर चिंता जताई जा रही है, ये मांग की जा रही है कि जो रसीद निकलती है वो मतदाताओं को दे दी जाए, ये सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे तो हैरानी भी होती है और चिंता भी होती है कि जो ईवीएम के ऊपर पिछले कुछ सालों से इतना कंट्रोवर्सी होने लगी, ये चिंताजनक है। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि ये अभी नई चीज है। जब से ईवीएम शुरू हुई 1982 से, जब से ये लिटिगेशन में भी गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई, सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल भी डिक्लेयर किया। लेकिन इसलिए नहीं कि ये ईवीएम डिपेंडेबल नहीं है या बेईमानी करती है। लीगल इशू पे कि भाई हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बैलेट पेपर का जिक्र है, ईवीएम का जिक्र ही नहीं है। उन्होंने कहा एक्ट में डाल दो और मशीन यूज करो। तो एक्ट में जब डाल दिया गया, उसके बाद से 1998 से स्टेट इलेक्शंस और 2004 से नेशनल इलेक्शन ईवीएम से हो रहा है। और जो आपने जो सारे आंकड़े बताया, ये इलेक्शन कमीशन के बताए हुए कि वाकई 1/3 या 1/2 में रेजिम चेंज रेगुलरली होती रही है। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मैं इलेक्शन कमीशन की बात से एग्री करता हूँ। और सबसे बड़ा ये कि अभी कर्नाटक का इलेक्शन तो कोई पुराना नहीं, 3-4 महीने पहले, और हम सब ने देखा कि कितना प्रेस्टिजियस कंटेस्ट था वो बीजेपी के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए। प्रधानमंत्री होते हुए 34 बार एक स्टेट इलेक्शन में गए, उनके कैबिनेट वहां बैठी रही, हजारों करोड़ वहां खर्च हुए। अगर वो ईवीएम को मैनिपुलेट कर सकते होती पार्टी तो क्या वो छोड़ देती? तो लेकिन लोग उस पर कहते नहीं नहीं, वो तो क्रेडिबिलिटी के लिए कि 2-4 हार जाएंगे ताकि फेथ बना रहे। ये सब बेवकूफी की बातें। तो अगर कर्नाटक में हारे, बंगाल में पहले हारे थे, उसका जवाब देते थे कि ये बंगाल में तो ऑपोजिशन की जो ममता की सरकार थी, इसलिए भाई कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार थी, उसके बावजूद हार गए। हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी, फिर हार गए। तो ये फैक्ट तो जो उन्होंने बताया, ये वाकई इस बात का सबूत है। मुझे बस सिर्फ एक चीज इलेक्शन कमीशन को सुझाव देना चाहूंगा कि देखिए, पार्टीज ये बार बार सवाल कर रही हैं और कुछ इंप्रेशन ऐसा हो गया कि FAQ तो वो कर दिया, इतना इम्पर्सनल। इलेक्शन कमीशन को किसने रोका है कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज को बुला के उनके साथ ऑल पार्टी मीटिंग करें? 23 पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, ये इलेक्शन कमीशन इनकी क्यों नहीं बात सुनता?
ये मेरा भी एक्सपीरियंस, हम जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी ऑल पार्टी मीटिंग बुलाते थे, या हम कन्विंस हो जाते थे या वो हम उनको कन्विंस कर देते थे। तो आमने सामने बैठेंगे तो उसका कोई हल निकलेगा, उनकी बात तो सुनो, और बात सुनना ही 50% रेमेडी हो जाता है, और उसका हल भी निकाल सको। अगर वाकई कोई बात ऐसी जेन्युइन बता रहे हैं, या जो क्वेश्चन FAQ में अगर सारे क्वेश्चन आंसर्ड है, बड़ी अच्छी बात है, वो लोगों को पढ़ने चाहिए। लेकिन हो सकता है FAQ के बियॉन्ड भी कोई क्वेश्चन हो, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना लेकिन ड्यू कई बनता सुझाव भी वो है। देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो वीवीपैट है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस्तेमाल करना शुरू किया गया, अब वो चाहते हैं कि सभी लोकसभा की सभी सीटों पर, सभी मतदान केंद्रों पर इसको सुनिश्चित किया जाए। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि आप ठीक है 7-8 सेकंड के लिए दिखाते हैं मतदाता को कि देखिए आपने जो वोट डाला वो रजिस्टर हुआ है, फिर वो पर्ची चली जाती है नीचे, वो रख लेता है चुनाव आयोग अपने पास। वो कहते हैं कि आप इस पर्ची को भी अलग से काउंट कर लीजिए। तो एक तरह से वो कह रहे हैं कि ये बैलेट पेपर की काउंटिंग जैसा ही हो जाएगा। तो क्या ये इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं दिक्कत है क्या करने में? नहीं नहीं नहीं, इसमें बिल्कुल इस आपके जो 2-3 सेंटेंस है उसमें कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। कि देखिए वो पर्ची क्या होती है, वो जो वीवीपैट है एक प्रिंटर है, प्रिंटर के ऊपर एक स्क्रीन लगा हुआ है। उस स्क्रीन में आपने जिसको चुना उसका नाम और उस कैंडिडेट का नाम और उसका सिंबल आपके सामने आ जाएगी, 7 सेकंड रहेगी, और उसके बाद कट के वो एक सील्ड बॉक्स में चली जाएगी। तो अब वो वीवीपैट का मतलब है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। तो इसमें दो कॉन्सेप्ट है, वोटर की वेरीफाइबिलिटी और पेपर का ऑडिट ट्रेल के बाद में भी गिनना चाहो, कभी भी गिनना चाहो गिन सकते हो। ये दोनों चीजें इसमें मौजूद हैं ना। 7 सेकंड के लिए वो जो इमेज रहती है, बहुत से लोग उसको देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जब वोट देने जाता हूँ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुका हूँ, लेकिन मैं भी थोड़ी सी तो मुझे भी वहां जाके डिस्कम्फर्ट और नर्वसनेस होती है। एक नर्वस वोटर आता है, उसको एकदम जाते ही वो सीधा उस मशीन के स्क्रीन पे थोड़ी जब बाय द टाइम उसको उसकी तरफ उसकी निगाह जाती है, तो वो कट के नीचे पर्ची जा चुकी होती है। इसको 12 सेकंड तो किया जा सकता है, क्योंकि 12 सेकंड मशीन डेड हो जाती है। जब आप बटन दबाते हैं, बाय डिजाइन 12 सेकंड तक दूसरा वोट नहीं डाला जा सकता जानबूझ के, अच्छा। ताकि बूथ कैप्चरिंग ना हो जाए। तो 12 सेकंड तो आपको अवेलेबल है, 7 के बजाय इसको 12 सेकंड कर दीजिए। मैं होता तो मैं ये सोल्यूशन एक तो सोचता। दूसरे ये जो डिमांड है कि जी इनको पर्ची इनके हाथ में दो, मैं उसके खिलाफ हूँ। और वो इसलिए खिलाफ हूँ कि जिस दिन हाथ में दी, कि देखिए बेईमानियां खूब हर किस्म की होती हैं। क्या होगा कि एक शख्स अपनी पहले से एक उस साइज की पर्ची कुछ लेके जाएगा, वो डाल देगा और ये लेके आएगा बाहर ऐसे सबूत के साथ, मैंने 5,000 रुपए आपने मुझे दिए थे वोट डालने के लिए, लो जी ये पर्ची ये सबूत। इसमें हाँ प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होंगी। बिल्कुल। आफ्टर ऑल अभी जो पर्चियां गिनी जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से एक विधानसभा क्षेत्र के में जितने भी बूथ हैं 200 से 300 तक होते हैं, उनमें से 5 की वीवीपैट रैंडमली गिने जाते हैं, और लाखों गिने जा चुके हैं और सब टैली किए। एक पर 100 सभी को गिनने में क्या दिक्कत है? ये विपक्ष ये तो कह रहा है कि आप सारा वीवीपैट को गिन लीजिए, नहीं तो एक तरह से वो नहीं बैलेट पेपर वाली बात ही हो जाएगी। नहीं नहीं, देखिए एक सैंपल भी चीज होता है। आप जब चावल एक पतीली में जब एक हाउस वाइफ या आप बनाते हैं, तो पक गया कि नहीं पक गया, 2 चावल ही तो उठा के देखते हैं। अगर वो पक गया तो पूरी पतीली पकी हुई है। आप एक एक चावल को जरूर करना है, ये नहीं हुआ करता। लेकिन लेकिन पब्लिक ट्रस्ट इतना जरूरी है कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज को तो मनाना फिर आसान समझता हूं, मैं तजर्बे से बोल रहा हूँ। पब्लिक जी। ट्रस्ट अगर निकल गया, जो निकलता जा रहा है, उसको रिस्टोर करना बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए मैंने तो बल्कि इस पे एक आर्टिकल लिखा था टेलीग्राफ में, जिस दिन काउंटिंग हुई है उस दिन के लिखा था कि मैं कहता हूं अगर 100 की 100% पर्चियां भी गिननी पड़े टू रिस्टोर द कॉन्फिडेंस, तो एक दिन लगेगा, फालतू लग जाए। 2.5 महीने तक पूरी नेशन पहले फेज से आखिरी फेज तक इंतजार करती है। अच्छे, इसके लिए तो एक दिन का इंतजार भी, बल्कि अगर और भी मेरे को सुनना चाहे, इलेक्शन कमीशन ही मुझे बोला कि मुझसे सुने। मैं तो ये कहता हूँ कि ईवीएम को मैं भी तो गिनने में पूरा दिन लगता है ना। ईवीएम ने ये प्रिंट आउट निकाल के अपना काम कर लिया, आप ईवीएम को ना गिनिए, दिन बचा लीजिए, उसके बजाय पर्चियां गिन लीजिए। तो जो बैलेट पेपर की डिमांड है वो खत्म हो जाएगी कि ये ऑलमोस्ट लाइक ए बैलेट पेपर आपने गिन लिया। दूसरे ये जो अगर इलेक्शन कमीशन 3 दिन लगेंगे 5 दिन लगेंगे, ये बिल्कुल बकवास बात है।
5 दिन तो बैलेट पेपर जो पूरे न्यूज़पेपर के साइज का था, जब भी नहीं लगते थे, 1 दिन लगता था, 1.25 दिन, 1.5 दिन लगता था। और ये तो पर्ची है विजिटिंग कार्ड के साइज की, और वो होता था अखबार के साइज के, और वो 4-4 पेज के, 150-200 कैंडिडेट, उसको जो देखना किसका वोट है, उसमें टाइम लगता था। ये तो एक पर्ची है, आपके नाम की है तो इसमें डाल दी, मेरे नाम की तो दूसरे डब्बे में डाल दी, तीसरे नाम की तो बहुत आसान है। तो इसलिए इसका समाधान आमने सामने बैठ के क्यों नहीं निकाल लेते, क्यों जिद पकड़ी हुई है? तो ये और हमने ये भी देखा है कुरैशी साहब कि इलेक्शन कमीशन ने कई जगह डेमो भी किया है वो आम लोगों के लिए, ताकि विश्वास भी जगे और जिस तरह की बात कही जा रही है, बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, उन पर भी अंकुश लगे। तो कई जगह डेमो भी कर रहे हैं, आम लोगों को बता रहे हैं कि देखिए साहब ये ईवीएम की यूनिट है, ये वीवीपैट, और इस तरह से प्रिंट आउट से निकलेगा और ये आपको 7 सेकंड के लिए दिखेगा, और आप ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने जो बटन दबाया है वही वीवीपैट पर दिख रहा है। इसमें मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था, बिल्कुल, और ये भी पूछना चाह रहा था कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती तो सारे जो विपक्षी दल के वोटर्स भी हैं, या कहें कि जो कार्यकर्ता वो भी अपना वोट डालने जब जाते होंगे, तो उन्हें भी तो दिखता होगा ना कि उन्होंने जो बटन दबाया है वो वीवीपैट पर दिख रहा है नहीं दिख रहा। आज तक अगर कोई गड़बड़ी हुई होती तो कहीं से रिपोर्ट तो होता है कि गलत हो रहा है वोटिंग। हाँ, नहीं, इक्का दुक्का अगर हुआ, उस इक्का दुक्का को देखिए, 20 लाख मशीन है, उसमें से 2-4 में से गलती हो गई, वो उसी को लोग पकड़ के पीटे जाते हैं कि देखो जी वोट सिर्फ फला पार्टी को जा रहा है, हर बार वो 1-2 मशीनों में कहीं डिफेक्ट हो गया तो सब वो हो सकता है। 20 लाख मशीनों में से 50 मशीनों में, 100 मशीनों में डिफेक्ट हो सकता है, और उसका समाधान भी है कि भाई ऐसी सूरत में मशीन बदल दी जाती है। तो इसलिए वीवीपैट को अगर 100% भी गिनना पड़े एज ए लास्ट रिजॉर्ट, मैं कहता हूं कि आप ईवीएम सिर्फ सैंपल 10-15 को दिखा दीजिए, लेकिन ईवीएम ने अपना काम कर लिया वीवीपैट छाप के, तो वीवीपैट गिन लीजिए, तो उसी टाइम में वीवीपैट हो जाएगी, लोगों को संतुष्टि हो जाएगी। तो इस लोगों सारे को वीवीपैट अगर गिने जाए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे जितने वीवीपैट हैं सबको 100% गिन लिया जाना चाहिए। गिन लीजिए, ज्यादा से ज्यादा, थोड़ा टाइम लगेगा तो लगे। दूसरी, मैंने एक वीवीपैट मशीन में एक इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया है, वो जो वो कहते हैं ना, उनके हाथ में कहते हैं कि जो उनको पर्ची दे दो, हाथ में दे दो, हाथ में पर्ची तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका तो मिसयूज होगा, वो लोग निकाल के ले जाएंगे। 7 सेकंड के बजाय इसको 12 सेकंड के लिए कर देना चाहिए, ये आपका सुझाव है। तो बहरहाल मेरे पास समय की जी थोड़ा समय की कमी है कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सुझावों के लिए, और साथ ही जो मन में शंकाएं लोगों के उनको भी दूर करने के लिए। तो ये थे SYS कुरैशी साहब जो कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़े तो सारे वीवीपैट भी गिनने जाने चाहिए, और साथ ही जो समय है दिखाने का वो 7 सेकंड से बढ़ाकर 12 सेकंड भी कर देना चाहिए। राजस्थान में श्रीगंगानगर की करणपुर सीट पर नई सरकार में मंत्री बने सुरेंद्रपाल सिंह टीटी चुनाव हार गए हैं। कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर ने उन्हें 11,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। बीजेपी ने भजनलाल शर्मा की सरकार में सुरेंद्रपाल सिंह को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया था और 4 विभाग भी सौंपे थे। चुनाव से पहले उन्हें मंत्री बनाए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहली बड़ी परीक्षा थी। कांग्रेस के पिछले प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के चलते 25 नवंबर को यहां चुनाव नहीं हो पाया था। इसके बाद कांग्रेस ने रूपिंदर सिंह कुन्नर को मैदान में उतारा। इस नतीजे के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि सुरेंद्रपाल सिंह मंत्री बने रहेंगे या फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे। बारह 12,000 वोट से सीट जीत गई है। इस जीत ने कई संदेश दे दिए हैं। ये कोई खाली उपचुनाव नहीं रहा, बल्कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का अहंकार और घमंड है, तो करार तमाचा लगाया है जनता ने, वहां की करणपुर की जनता ने करार तमाचा लगाया है। 1 महीने से ये सरकार कुछ भी नहीं कर रही थी, केवल और केवल कांग्रेस सरकार की जो चलाई हुई जो योजनाएं थी उनके नाम बदलने का, या जो रोजगार दिया था उनको बेरोजगार करने का काम कर रही थी, और आदर्श आचार संहिता का उन्होंने बहुत उल्लंघन किया। चुनाव आयोग भी मौन रहा, लेकिन जनता ने अपना जवाब दे दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आज पहली बार सीटों के बंटवारे को लेकर औपचारिक बैठक हुई। 1 घंटे से ज्यादा चली इस बैठक में क्या नतीजा रहा, देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट। इंडिया गठबंधन के 2 अहम दलों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के इन नेताओं ने सोमवार को पहली बार आमने सामने बैठकर चर्चा की आगामी लोकसभा चुनाव के लिए।
नेताओं ने अपनी अपनी मांगे और प्रस्ताव साझा किए। बैठक सकारात्मक मानी जा रही है। दोनों ही दल अपने शीर्ष नेतृत्व से चर्चा करके दोबारा मिलेंगे। लेकिन फिलहाल सीटों के आंकड़े या कौन सी पार्टी किस राज्य में गठबंधन को तैयार है, ऐसी बातों पर दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। देखिए, चर्चा हमारी विभिन्न विषयों पर हुई है। क्या क्या चर्चा हुई वो उस पर मैंने कोई टिप्पणी करना आज के समय वो संभव नहीं होगा। और आप भी समझ सकते हैं कि चर्चा के दौरान विस्तार से एक एक चीज हम आपको बता पाएंगे ये मुमकिन नहीं होगा। थोड़ा सा आप इंतजार करिए, हमें पूरी तैयारी के साथ काम करने दीजिए और फिर कुछ ही दिनों का तो अब समय है, उसके बाद हम पूरी जानकारी आपके समक्ष रखेंगे। एक पार्टी भी अपनी सीटों पे टिकट तय करती है तो हर सीट पे कई उसके लिए जो है दावेदार होते हैं। तो अगर एक ही पार्टी होती है तो भी दिक्कत होती है कि किसको दोगे नहीं दोगे। अगर दो पार्टियां हैं, तीन पार्टियां, तो थोड़ी तो दिक्कत होती है। कांग्रेस इससे पहले रविवार को आरजेडी के साथ गठबंधन पर बैठक कर चुकी है। सोमवार को आम आदमी पार्टी के बाद अब मंगलवार को उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ बैठक होगी। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।